नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, निकाय चुनावों को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फैसला सुनाया है और यह अहम फैसला है। हाईकोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के नगर निकाय चुनाव कराए जाने का फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक ट्रिपल टेस्ट ना हो तब तक ओबीसी आरक्षण नहीं मान्य होगा। सरकार या फिर निर्वाचन आयोग बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करवा सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंगलवार को 70 पेजों का फैसला सुनाया है। अपने फैसले में हाईकोर्ट ने सरकार की ओर से जारी ओबीसी आरक्षण को सिरे से खारिज कर दिया। नगर निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट ने 7 दिसंबर को सरकारी आदेश को रद्द कर दिया। हमारे साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हैं। सर, आज जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था सरकारी तरफ से उसे रद्द कर दिया गया है, क्या कदम होगा अगला सरकार की तरफ से? माननीय न्यायालय के निर्णय का परीक्षण हम करा रहे हैं और न्याय मंत्रालय जैसे ही इसको परीक्षण करके हमारे सामने पत्रावली प्रस्तुत करेगा तो हम कुछ कह पाएंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया और कहा है कि जो ओबीसी जाति है उसका पूरा सम्मान रखा जाएगा। तो क्या रणनीति होगी? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या फिर? बिल्कुल सही है, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी एससी एसटी समाज के भाई बहनों के साथ है। हर स्थिति में उनके सम्मान से हम कोई समझौता नहीं करेंगे। सहयोगी दल अपना दल ने भी कह दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। अभी आने दीजिए, परीक्षण के बाद जैसा होगा। कितनी देर में तस्वीर साफ हो पाएगी लगता है? अब न्याय मंत्रालय वालों से पूछ लो, बता देंगे। वो आपके पास भी लॉ रहा है आजकल तो दूसरे लोगों के पास है, वहाँ पूछो, बताएंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक थे, उनका कहना है कि अभी सरकार अध्ययन कर रही है आदेश का, उसके बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचेंगे। कैमरा पर्सन शिवम के साथ तौखर किदवई, जनता टीवी लखनऊ। नगर निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट ने 7 दिसंबर को सरकारी आदेश को रद्द कर दिया। हमारे साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। तो निकाय चुनावों को लेकर के क्या कुछ है हाईकोर्ट का फैसला, आपको बताएंगे। मौजूदा ओबीसी आरक्षण सिरे से खारिज कर दिया गया है। ओबीसी आरक्षण के बिना अब चुनाव होगा तो वहीं सामान्य मानी जाएगी ओबीसी आरक्षित वो तमाम सीटें जो अभी ओबीसी के लिए आरक्षित की गई थी। जल्द ही निकाय चुनाव करवाने के आदेश हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग बनेगा। हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के आदेश के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान जारी करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार नगरीय निकाय चुनावों के लिए आयोग गठित करते हुए ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी। इसके बाद ही निकाय चुनाव संपन्न होगा और अगर जरूरत पड़ी तो राज्य सरकार उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में तमाम कानूनी पहलुओं पर विचार करेगी। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में भी अपील करेगी। तो योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है, क्या कुछ कहा है? योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि ट्रिपल टेस्टिंग का जो हवाला दिया गया है वो जरूर करवाई जाएगी और आरक्षण प्रक्रिया सुलझने के बाद ही चुनाव करवाए जाएंगे। तो क्या कुछ कहा योगी आदित्यनाथ ने? उत्तर प्रदेश सरकार नगरीय निकाय चुनाव सामान्य वर्ग के परिप्रेक्ष्य में एक आयोग गठित करते हुए ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी। इसके उपरांत ही नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को संपन्न कराया जाएगा। तो योगी आदित्यनाथ का ये ट्वीट आपकी टीवी स्क्रीन पर। अखिलेश यादव ने भी निशाना साधा है सरकार के ऊपर और निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा वो भी आपको बताएंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर हमलावर होते हुए कहा है कि आज आरक्षण विरोधी भाजपा निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के विषय पर घड़ियाली सहानुभूति दिखा रही है। आज भाजपा ने पिछड़ों के आरक्षण का हक छीना है। कल भाजपा बाबा साहब की ओर से दिए गए दलितों का आरक्षण भी छीन लेगी। आरक्षण को बचाने की लड़ाई में पिछड़ों और दलितों से सपा का साथ देने की अपील अखिलेश यादव ने की है। सब प्राइवेट कर रहे थे, कंपनियां एक एक करके बेच रहे थे। अगर सब सरकारी कंपनियां बिक जाएंगी, नौकरियां नहीं निकलेंगी तो अंतर्गत आरक्षण खत्म। बिल्कुल। तो और यहाँ तो दिखाई दे गया जो आरक्षण मिलना चाहिए था, अगर सरकार सही तरीके से पैरवी करती, सरकार सही तरीके से पक्ष रखती तो आज पिछड़ों को आरक्षण मिलता। और जनगणना की बात कोई पहली नहीं हुई है बात।
आप याद कीजिए, जिस समय जाति जनगणना की बात हुई, समाजवादी पार्टी इस पक्ष में रही कि सभी जातियों की जनगणना की जाए, लेकिन आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को कौन रोकता है कि जनगणना ना करे? बिल्कुल, क्योंकि जनगणना करने से हर जाति को अपनी आबादी की जानकारी हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि हर व्यक्ति अपने जाति के हिसाब से जानकारी कर ले कि वो आबादी में किस संख्या में है। तो वहीं दूसरी तरफ आप अखिलेश यादव को सुन रहे थे। मायावती कैसे पीछे रह सकती हैं? सूबे में पिछड़ों की बड़ी लीडर मानी जाती हैं। मायावती ने भी ट्वीट करते हुए कहा है कि यूपी में बहुप्रतीक्षीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक अधिकार के तहत मिलने वाले आरक्षण को लेकर सरकार की कारगुजारी का संज्ञान लेने संबंधी माननीय हाई कोर्ट का फैसला सही मायने में भाजपा और उनकी सरकार की ओबीसी और आरक्षण विरोधी सोच और मानसिकता को दर्शाता है, प्रकट करता है। यूपी सरकार को माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अनुपालन करते हुए ट्रिपल टेस्ट ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था को समय से निर्धारित करके चुनाव प्रक्रिया को अंतिम रूप देना था, जो नहीं हुआ। इसकी गलती की सजा ओबीसी समाज बीजेपी को जरूर देगा, ये कहना है मायावती का। चले हमारे साथ में इस विषय पर चर्चा करने के लिए रोहित अग्रवाल जुड़े हुए हैं, साथ में आशीष पांडे जी जुड़े हुए हैं। आप एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। आलोक वर्मा प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आलोक वर्मा जी के पास जाऊंगी। आलोक वर्मा जी, सपने बहुत सजाए थे, पूरे एक भी नहीं हुए। हमने तो अदालत ने हमसे जो कुछ पूछा और हमने आरक्षण की प्रक्रिया जो अपनाई थी वो अदालत के सामने रख दिया। अब अदालत ने जिस आधार पे फैसला किया, जो बातें रखी हैं, उसके आधार पे आगे बढ़ेंगे। हमारे पास तो आलोक वर्मा जी, हमारे पास तो फीड कुछ और आई है। हमारे पास ये फीड आई है कि आपके वकील से पूछा जाता है कि भाई आरक्षण प्रणाली आपने किस बिहाव पर लागू करी, तो आपके वकील पूछते हैं, सरकार के वकील पूछते हैं कि भैया आपके पास कोई लीड हो तो आप बता दीजिए। फिर आपको काफी फटकार भी लगी है हाईकोर्ट से। ओबीसी सर्वे जो 2017 के आधार पे जो कराया गया था, उत्तर प्रदेश में पिछड़ों के लिए जिस तरीके से परंपरागत आधार पर आरक्षण लागू होता था, वही प्रक्रिया हमने भी फॉलो किया था। अदालत ने हमसे जो बात कही, कुछ लोग इसमें संतुष्ट नहीं थे, अदालत में गए, अदालत ने हमसे जो पूछा वो बात हमने अदालत में रखी। जिन बिंदुओं पे हमसे पूछा गया उन बिंदुओं पे हमने बात रखी। अब अदालत चाहता है, कोर्ट चाहती है, माननीय हाई कोर्ट चाहती है कि ट्रिपल टी के आधार पे हम आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़ेंगे। आयोग एक बनाया जाए, बिल्कुल बढ़ाया जाएगा। और जो फैसला किया है कोर्ट ने, निश्चित रूप से वकील हमारे जो संवैधानिक विशेषज्ञ हैं वो उसको देखेंगे, और अगर सुप्रीम कोर्ट में भी जाने की जरूरत हुई तो निश्चित रूप से हम जाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है, आज उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज जिस मुकाम पर पहुंची है वो इसलिए पहुंची है कि हमने सबको साथ लिया है, सबके विकास की बात हमने सोची है, सबका साथ हमको मिला है, तब आज भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है। जो भी फैसले भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, सबको सामने रखकर किए हैं, सभी जातियों को सामने रखकर के किए हैं। हिंदुस्तान में और उत्तर प्रदेश में सभी को बढ़ना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी का एक नीति वाक्य है और उसी के आधार पर हम चलते हैं। बहुत सारे फैसले लेकिन आपके इस मूल मंत्र से जो विपक्षी हैं आपके, वो खासे संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। हमारे साथ रोहित अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं आप आरएलडी के, राष्ट्रीय लोकदल के। रोहित जी, स्वागत भी है और सवाल भी कि जो पैरवी हुई है सरकार की तरफ से हाईकोर्ट के अंदर, उससे कितनी संतुष्ट है आरएलडी भी और विपक्ष भी? देखिए पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी की मंशा बिल्कुल जनता के सामने क्रिस्टल क्लियर होकर सामने आ गई। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाए, इसीलिए इन्होंने ये साजिश की इस तरीके की, और कोर्ट के अंदर इस तरीके से अपने पक्ष को रखा कि कोर्ट को मजबूरन ये आदेश देना पड़ा कि आप बिना आरक्षण के आप चुनाव करा दीजिए। आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी को नहीं पता था क्या कि चुनाव होने वाला है और कब चुनाव होना है? उसके बावजूद आप 2017 के बेसिस पे आप लिस्ट जारी कर देते हैं आरक्षण की। इसका मतलब ये है कि आप तो अटकाना, लटकाना और भटकाना चाहते ही थे। आप यही करते आ रहे हैं। आप बताइए, लेकिन रोहित जी, योगी आदित्यनाथ का बयान भी जारी हुआ है। उस बयान में योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हम ट्रिपल टी को फॉलो करेंगे, एक आयोग गठित किया जाएगा और उस प्रोसेस से होते हुए ही चुनाव करवाया जाएगा, किसी के अधिकारों का हनन होने नहीं देंगे।
हाँ पूजा जी, देखिए सरकार के पास एक बहुत बड़ी मशीनरी होती है और सरकार को सारी बातें पता होती है, नियम कानून भी पता होते हैं। अगर अगर कोई छोटा सा व्यापारी है ना, अगर उसको कोई नियम नहीं पता है और उसके यहाँ कोई डिपार्टमेंट आके रेड कर देता है तो उससे कहा जाता है कि क्योंकि आपको नियम नहीं पता था इसलिए आपको बख्शा नहीं जा सकता। वो तो एक व्यापारी है, एक दुकान चला रहा है बेचारा, और यहाँ तो पूरी सरकार है। आपके पास बड़े बड़े विद्वान वकील हैं, बड़े बड़े विद्वान आईएएस एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हैं। पूरी सरकार आपको दी गई है कि जब जनता की सेवा करेंगे, जनता के लिए जो नियम कानून बनाए गए हैं, जो संविधान है उसके तहत आप चलेंगे। क्या सरकार को नहीं पता था ट्रिपल टी फॉलो करना है? ट्रिपल टी फॉलो करना है इसके लिए कि हम आपको बताएंगे तब आप ट्रिपल टी फॉलो करेंगे। ये तो आपको पहले से पता था भाई। पंचायत चुनाव में भी हमने देखा था किस तरीके से इन्होंने लटकाने भटकाने और झटकाने की कोशिश की थी, और यही आप नगर निकाय चुनाव में करने की कोशिश कर आलोक रहे जी, हो। आपका काउंटर है। मंशा साफ नहीं है, आप तो चाहते ही थे कि आरक्षण ना दिया जाए। आलोक जी, और यही आप सरकार की मंशा पर सवाल है, और सवाल इस बात का, देखिए ये तो तय बात है कि गवर्नमेंट को और तमाम सियासी पार्टियां जो है, आम नागरिक को सूबे के पता है कि भाई कार्यकाल इतनी तारीख को खत्म हो जाएगा, अब से चुनाव होना है, प्रत्याशी आपको रेडी करना है। फिर काहे नहीं ट्रिपल टी को लागू कर लिया आपने? क्यों नहीं उस हिसाब से जांच करवा ली? क्यों हाई कोर्ट के दरवाजे पर जाकर के खड़ा होना पड़ा आपको? 93 याचिकाओं की सबमिट करके आज सुनवाई हुई है, और आप लगातार कह रहे थे कि जो सुनवाई होगी हम हाई कोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे। अब सम्मान कीजिए, अब चुनाव करवाइए फिर। तो पूजा जी कहां सम्मान नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल, हाईकोर्ट ने जो कहा है उसके आधार पर योगी जी की बात सामने आ चुकी है। बाकायदा लिखित में बयान जारी हुआ है कि कोर्ट ने जो कहा है, हाईकोर्ट ने जो कहा है उसको हम अक्षरशः उसका पालन करेंगे। अध्ययन हम कर रहे हैं, पूरा विस्तृत जो आदेश जारी किया है कोर्ट ने उसको भी हम देख रहे हैं, और जो संविधान सम्मत होगा, जो सबके लिए उचित होगा, सभी जातियों के लिए उचित होगा, वो काम हम करेंगे। ये तो हमारी पहचान है। अरे भाई, जो दूसरे दल हैं वो चिंता करें। इससे पहले इलेक्शन जब उत्तर प्रदेश में होते थे तो किस आधार पे होते थे, किस तरीके से करते थे, ये तो सभी अच्छी तरीके से जानते हैं ना साहब। अगर कोर्ट चाहता है कि जी इस आधार पे होगा तो हम उससे भी करने को तैयार है, पीछे कहां हट रहे हैं? कोर्ट नहीं चाहता है कि 3T के आधार पे हो, ये नियम कानून है। ये नियम कानून है कि 3T के आधार पे ही आपको आरक्षण देना है, और ये सरकार को पता होता है। सरकार के पास पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है। रोहित जी आपको सरकार की कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, आप जनता के अधिकार का हनन करने का काम कर रहे हैं। जो जात जमात की सियासत करते हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जातियों को जोड़ करके सियासत करते हैं, उनको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। निश्चित रूप से अच्छी बात के आधार पर जोड़ने की बात कहा है तो आपने कम से कम इल्जाम लगाया, हमें बहुत अच्छा लगा। आलोक जी, आपने हम पे जो इल्जाम लगाया बहुत अच्छा लगा। कम से कम आपने जोड़ने का इल्जाम लगाया। हम जोड़ के सियासत करते हैं, पर आप तोड़ के सियासत करना चाहते हैं। आप चाहते हैं ओबीसी को उसका हक ना मिले, आप चाहते हैं कि आप खुद ओबीसी से आ रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ में आशीष पांडे जी भी जुड़े हुए हैं। आशीष जी, ये एक सियासी पहलू था, ये एक सियासी पहलू है। लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे, सियासत है। लेकिन न्यायिक प्रक्रिया क्या कहती है कि आपको क्या लगता है सरकार ने अपना पक्ष किस तरीके से रखा और इस फैसले के क्या मायने? देखिए पूजा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम पॉलिटिकल डिबेट में नहीं पड़ेंगे सरकार की क्या मंशा रही, अभी विपक्षी दल के आरोप लगा रहे हैं। लेकिन फैक्चुअली एज ऑन टुडे जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है कंट्री में कि ओबीसी आरक्षण किस आधार पर दिया जा सकता है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस बिल्कुल कैटेगोरिकली क्लियर हैं कि एक ट्रिपल टेस्ट प्रिस्क्राइब किया गया है, जो और वो टेस्ट ये कहता है कि आपको एक डेडिकेटेड कमीशन बनाना है। जो कमीशन उसकी एक एम्पिरिकल इंक्वायरी करेगा कि किस आधार पर आप पॉलिटिकल बैकवर्डनेस को डिफाइन कर रहे हैं, उसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं। फिर दूसरी चीज उसकी ये है कि किस प्रोपोर्शन में रिजर्वेशन दिया जाएगा उस बैकवर्डनेस को काउंटर करने के लिए। और तीसरा ये कि जो आपकी एग्रीगेट 50% की लिमिट है वो कहीं उससे अफेक्टेड नहीं होनी चाहिए जो इस प्रोपोर्शन में रिजर्वेशन दिया जाएगा। अब ये डिटेल्ड एक्सरसाइज है, देखिए ये हम सब समझते हैं। अब किन कारणों से, और ये भी एक फैक्चुअल पोजीशन है कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग 31 जनवरी को ये जो टेन्योर है एग्जिस्टिंग वो कंप्लीट हो रहा है निकाय की जो प्रेजेंट सिचुएशन है। तो किन परिस्थितियों में ऐसे आयोग का गठन नहीं किया गया या क्या मजबूरियां रही सरकार की? देखिए एक हद तक इस चीज को कहा जा सकता है कि ये कोई इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, जैसा हमारे एक
पैनल मेंबर कह रहे थे, और सरकार के पास एक काफी हैवी मशीनरी होती है, तो इस तरीके की चीजों का मुझको लगता है शायद ध्यान बेहतर तरीके से रखा जा सकता था। तो शायद एक ये जो एक ऑकवर्डनेस की सिचुएशन सरकार को फेस करनी पड़ रही है कोर्ट के सामने, वो शायद इसको अवॉइड किया जा सकता था। अभी हाई कोर्ट में अगर गवर्नमेंट जाती है यहाँ पर आशीष जी, तो उनके पास क्या विकल्प रहेगा और किस तरीके से ये एक्सरसाइज लगभग कितने टाइम में कंप्लीट होगी, इस तरह का कुछ आप मार्गदर्शन अगर दे सके तो। देखिए, मैं इस पर प्रेडिक्शन तो नहीं कर सकता कि कितने समय में आयोग कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगा और उसके बाद कितना समय लेगा, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट इसको चैलेंज करती है तो देखिए दो ऑप्शंस हैं, लॉजिकली स्पीकिंग, मैं प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, जुडिशियल वर्डिक्ट जो भी है, या सुप्रीम कोर्ट खुद के एक जो प्रिस्क्राइब्ड एक गाइडलाइन है ट्रिपल टेस्ट को लेकर, उसको रिलैक्स करे और कहे कि चूंकि इलेक्शंस होने जरूरी है, टेन्योर एग्जिस्टिंग बॉडीज का कंप्लीट हो रहा है, तो इसका इलेक्शन जरूरी है, तो आप विदाउट ट्रिपल टेस्ट के, जैसा उत्तर प्रदेश हमारे लखनऊ बेंच ने ऑर्डर दिया है कि जो भी सीटें हैं ओबीसी के लिए जो रिजर्व की गई हैं उसको जनरल कैटेगरी में माना जाए, या तो आप वो रूट ले सकते हैं, या दूसरा रूट जो पॉसिबल हो सकता है कि चुनावों को कुछ समय के लिए टाल दिया जाए। अब पॉलिटिकल मैसेज इस समय सरकार देने की कोशिश कर रही है कि आरक्षण चूंकि सैक्रोसेंट है, कई जो उसके लाभार्थी है उनके राइट्स इससे इन्फ्रिंज हो रहे हैं, उनका नुकसान हो रहा है, तो वो चाह रहे हैं कि शायद उनको समय मिल जाए आयोग के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर पाए, सुप्रीम कोर्ट से कुछ रिलैक्सेशन मिल जाए। लेकिन ये सारी चीजें कैसे एडमिनिस्ट्रेटिवली पॉसिबल होगी, ये इस पर क्योंकि वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। चलिए, हमारे साथ में के उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं, आप संपादक हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के। सर, लगातार हम ये चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरीके से हाईकोर्ट का फैसला हुआ, ये फैसला अपने आप में कहीं ना कहीं जनता के लिए एक दुखद डिसीजन है। चुनाव लटक सकते हैं या फिर आरक्षण की प्रक्रिया को सिरे से खारिज कर दिया गया है, एक वर्ग का नुकसान है, सीधे सीधे जनता का नुकसान। सियासी दलों की बयानबाजी तो अपनी जगह पर है, चलती रहेगी। देखिए पूजा, इतना तय है कि चुनाव अभी नहीं होने वाले जी। हाईकोर्ट का जो फैसला आया है, उस फैसले से सरकार सहमत होगी न विपक्ष सहमत होगा। आपने देखा होगा तमाम सारे विपक्ष के नेताओं ने सरकार पर तोहमत लगाना शुरू कर दिया है कि ये पिछड़ा वर्ग की विरोधी सरकार है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हम आरक्षण के बगैर चुनाव नहीं कराएंगे। इसके लिए वो जो 3 सदस्यीय एक कमेटी बनेगी और आरक्षण को लेकर के उस आयोग को बना करके आरक्षण लागू करेंगे, उसके बाद ही चुनाव होंगे। यानी इतना तय है कि अभी चुनाव, जैसा हाईकोर्ट ने कहा है कि जल्दी करा लिए जाए, तो जल्दी तो चुनाव नहीं होने वाले हैं और सरकार निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट जाएगी, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है। तो फिलहाल चुनाव का कहीं कोई रंग ढंग मुझे दिखाई नहीं देता। ठीक है, आलोक जी, चुनाव के रंग ढंग नजर नहीं आ रहे हैं। उपाध्याय सर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आप उनके साथ चर्चाओं में जुड़ते रहे होंगे अक्सर। ऐसे में बीजेपी का स्टैंड का क्या है, क्योंकि आप विपक्ष से घिरे हुए हैं, बहुत बुरी तरीके से घिर गए हैं अपने ही फैसले में, जो आपने पहले से इनिशिएट नहीं किया उसकी खामियाजा कह लीजिए भुगतना पड़ रहा है आपको, या फिर जो भी हो आपकी मंशा रही हो, जो भी विषय रहा हो, लेकिन आप घिर चुके हैं, बुरे घिर चुके हैं। तो क्या चुनाव डिले होने जा रहे हैं? देखिए, हमें उत्तर प्रदेश के लोगों ने योगी जी की सरकार बनाई थी और इस उम्मीद पे बनाई थी कि सबके हित में जो फैसला हो और जो उचित फैसला हो वो हम करें। निश्चित रूप से हम आगे बढ़े हैं निकाय चुनाव के लिए भी, लेकिन मामला कोर्ट में गया, कोर्ट में कुछ और कहा, ट्रिपल टी की बात कही गई, ट्रिपल टी को हम लागू करने को तैयार हैं, आयोग बनाने की बात की गई, आयोग बनाने को हम तैयार हैं। जो हमारे जो विधि विशेषज्ञ हैं, आलोक जी, आप विषय नहीं समझ पाए, मेरा सवाल आप नहीं समझ पाए। मेरे ख्याल में रोहित जी भी वही बात पूछ रहे हैं, विपक्ष भी वही बात पूछ रहा है, हम भी वही बात कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार के पास लोग नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपके पास मशीनरी नहीं है, उन्होंने आपको बताया नहीं होगा कि भाई ट्रिपल टी होता नहीं है। नहीं, महत्वपूर्ण ये है कि क्या हमारी मंशा में कहीं कोई दोष है? लग रहा है आलोक जी, लग रहा है। दीजिए, आप उसका आकलन कैसे कर सकती हैं? एक मोदी जी का जो लगातार फैसला हुआ है, अभी मानसून सत्र में हम ओबीसी बिल पेश किया हमने है संसद में। क्यों पेश किया? इसलिए पेश किया कि राज्यों में
जो राज्य सरकारें हैं अभी तक ओबीसी की लिस्ट में संशोधन नहीं कर पाती थी, यह हमने किया है कि अब वो संशोधन कर सकती हैं। यह हमने सोचा है कि राज्यों को यह अधिकार मिलना चाहिए। दूसरी चीज, क्रीमी लेयर हमने बढ़ाया। पहले क्रीमी लेयर 6 लाख था, हमने उसे बढ़ा के 8 लाख किया। दूसरी चीज, ओबीसी कमीशन था। बहुत सारी सरकारें भारत में आई, चेंज कर सकती थी, अधिकार दे सकती थी। ओबीसी कमीशन को अधिकार हमने दिया, संवैधानिक मान्यता हमने दी। तो हमारा जो लगातार का काम है पिछले 5-10 सालों का आप देखेंगे तो लगातार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, भारतीय जनता पार्टी इस वाक्य पर चलती है, इस वाक्य को लेकर के आगे बढ़ती है। एक चीज और आलोक जी मैं आपको याद दिला दूं, एक चीज थोड़ा सा आप मिस कर रहे हैं, एक चीज और मैं आपको याद दिला देती हूँ। 2017 में आपकी सरकार बनती है सूबे के अंदर, उसी आरक्षण प्रणाली को आपने अभी हाईकोर्ट में दिखाया है। 2022 का जब चुनाव आने वाला था उस दौरान अनुप्रिया पटेल हो या फिर तमाम ओबीसी नेता लगातार दरवाजा खटखटा रहे थे, आपसे कह रहे थे कि साहब आप जातिवार जनगणना करवा लीजिए, लेकिन सुना नहीं गया उस दौरान। अगर उस दौरान आपने ये करवाया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। पूजा जी देखिए, अलग अलग मसलों का जो मुझे लगता है कि जो संवैधानिक मसले हैं, जो बातें रखी जाती है, निश्चित रूप से सरकार उस पर जब फैसले करती है तो कई तरीके की चीजें आती हैं। आप जातिगत जनगणना की बात करती हैं, उसकी कुछ पॉजिटिव चीजें भी हैं, कुछ नेगेटिव चीजें भी हैं। अगर उसकी कभी जरूरत पड़ेगी निश्चित रूप से उस समय भी अगर बहस हम मतलब जनगणना आप कराना नहीं चाहते, सुप्रीम कोर्ट आप चले जाओगे। इंपॉर्टेंट चीज है ये, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने कहा कि जनगणना कराना नहीं चाहते या सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। मैंने कहा कि जब हमारे साथी या हमारे विरोधी दल कोई किसी चीज की मांग रखते हैं, किसी बात की मांग रखते हैं, तो उसके कुछ पॉजिटिव पहलू भी होते हैं, कुछ निगेटिव पहलू भी होते हैं। तो दोनों चीजें जब सामने आती हैं उसके हिसाब से सरकारें आगे बढ़ती हैं। आज जो चीज है, आज जिस पॉइंट पे हम लोग बहस कर रहे हैं, क्या कोर्ट ने जो कहा उस पर हम आगे जाना चाहते हैं? बिल्कुल जाना चाहते हैं। कोर्ट ने कहा कि ओबीसी में अगर किसी को लगता है कि हमें कुछ छुपाने के लिए, बिल्कुल हमारे पास कुछ छुपाने के लिए नहीं है। जिस तरीके से विषय आलोक जी यहाँ पे समझिए, रोहित जी आपका काउंटर है, लेकिन मेरा एक सवाल रहेगा यहाँ पर आलोक जी से। आलोक जी, आपने कहा कि हमारे पास कुछ छुपाने के लिए नहीं है, लेकिन असल में हाईकोर्ट में आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं था। हमने हाईकोर्ट में बताया, क्यों नहीं बताया? अरे भाई, हमारे वकील गए, उन्होंने हमसे पूछा कि किसको आप आरक्षण देना चाहते हैं। हमने कहा हाँ, इनको देना चाहते हैं, इनको नहीं देना चाहते, इसके बाद आप क्या करेंगे। दूसरी चीज, उन्होंने हमसे पूछा कि जो आरक्षण ओबीसी का आपने लागू किया, किस आधार पर लागू किया। हमने कहा कि जो परंपरागत तौर पर उत्तर प्रदेश में होता रहा है उसके आधार पर के हमने किया है। 2017 में जो सर्वेक्षण हमने कराया उसके आधार पर ओबीसी आरक्षण हमने लागू किया है। कोर्ट सहमत हो सकता है, मैंने कहा ना, अदालत में जब चीजें जाती हैं तो दो चीजें होती हैं, या तो कोर्ट सहमत होता है या तो कोर्ट असहमत होता है। आप हो चुकी है पूजा जी कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा चुनाव कराने की नहीं, एक स्थिति बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, जनता के सामने आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव से भाग रही है। भारतीय जनता पार्टी कोई नादान बालक नहीं है जिसको नहीं पता था कि चुनाव किस तरीके से होना है, कब होना है और उसके लिए हमें क्या प्रक्रिया को फॉलो करना है। ये कह रहे हैं परंपरागत तरीके से हमने कराया। परंपरा से देश चलेगा अब कि कागज से चलेगा, संविधान से चलेगा? तो आप इतने भोले तो नहीं है कि आपको पता है संविधान से चलाना है देश को। भाई, जब आपसे हम बार बार कह रहे थे जातिगत जनगणना कर लो, भाई तब आपने करने का काम आपने क्यों नहीं किया? आपने इसलिए नहीं किया क्योंकि आप कहीं ना कहीं आरक्षण विरोधी पार्टी हैं। आप चाहते हैं गरीब, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ों का आरक्षण खा जाना। आप ये मंशा आपकी बिल्कुल पूरी तरीके से खुल के सामने आ गई है। आप चुनाव से भाग रहे हैं, नगर निकाय के चुनाव से भाग रहे हैं। दूसरी चीज, आपने इस तरीके के पेच आपने हर चुनाव में फंसाने का काम कर लिया है कि हर प्रक्रिया को कोर्ट से गुजर के आना पड़े। आप बताइए, कोई भी पेपर होता है वो पेपर लीक हो जाता है, कोर्ट में पहुंच जाता है। कोई भी भर्ती हो, किसी तरीके की भर्ती हो, वो पेपर लीक होगा, वो कोर्ट में जाएगा। तो इन परंपरा तो इन्होंने कहीं ना कहीं स्थापित कर दी है कि साहब कोई भी काम हो वो बिना कोर्ट के इंटरफेरेंस के वो हो ही ना सके। आप ऐसा कोई काम करना ही नहीं चाहते। आप इतनी मतलब नाकारा सरकार है कि जिसको पूरे प्रशासन की मशीनरी होने के बावजूद आपको ये नहीं पता है कि हमको ट्रिपल टी के तहत कब चुनाव कराना। आशीष जी लास्ट कमेंट मेरा आपसे होगा। ये बीजेपी ने अपना पक्ष रख दिया, आरएलडी यानी कि विपक्ष अपना पक्ष रख रहा है, लेकिन विधिक पक्ष क्या है? अगर मान लीजिए चुनाव नहीं होते हैं, एक पक्ष ये हो सकता है, आपने कहा कि चुनाव डिले हो जाए। चुनाव अगर डिले होते हैं तो
क्या जब चुनाव करवाए जाएंगे तो ये ट्रिपल टी फैक्टर पूरा फॉलो होने के बाद ही होगा और कोई रास्ता नहीं है, या फिर हम आगे कुछ और प्रोसेस देख सकते हैं? पूजा जी, सवाल मेरे लिए? हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी? नहीं, ऑडियो में इधर पर कुछ प्रॉब्लम है। आशीष जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आपकी मुझे पूरी तरीके से आ रही है। प्लीज, कैन यू प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन? आई कुडंट हियर। मैं ये कह रही हूँ कि अगर सरकार चुनाव को डिले करती है तो और क्या ऑप्शन होंगे? ट्रिपल टी का जो प्रोसेस है उसको फॉलो करने के बाद ही चुनाव हो सकते हैं, कोई मध्य मार्ग नहीं है? एक चीज को हमें बिल्कुल कैटेगोरिकली समझना चाहिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई व्यवस्था दी हुई है तो दैट बिकम्स लॉ ऑफ द लैंड, वो भारत का कानून बन जाता है। और अगर आप देखें तो हाई कोर्ट के पास कोई एक जुडिशियल ऑप्शन नहीं था कि विदाउट ट्रिपल टेस्ट आप इन चुनावों को आगे होने देते, क्योंकि वो देश का कानून है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से व्यवस्था दी गई है। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई व्यवस्था में रिलैक्सेशन केवल सुप्रीम कोर्ट ही दे सकता है, उसकी सिमिलर बेंच या उससे बड़ी बेंच। तो अब हम देखने की बात होगी, सुप्रीम कोर्ट में जब उत्तर प्रदेश सरकार अपील करती है तो सुप्रीम कोर्ट क्या व्यवस्था देती है। शायद हो सकता है इनको समय दे दिया जाए इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन वो एक टाइम बाउंड प्रोसेस होगी। उस समय जो टेस्ट के क्राइटेरियाज हैं, एक टाइम बाउंड प्रोसेस में किस तरीके से उसको सरकार फुलफिल कर पाएगी, आयोग फुलफिल कर पाएगा, ये बहुत सारे ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं जिसका जवाब देना शायद, यानी कि अब हमें इंतजार करना होगा सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर इस पूरे मामले के जाने का। बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। के उपाध्याय सर भी हमारे साथ में जुड़े। सर, बहुत शुक्रिया दर्शन देने के लिए कि कहीं ना कहीं जनता समझ पाए इस विषय को, क्योंकि उनसे सीधा जुड़ा हुआ मुद्दा है और उनको यह भी समझ में आए कि सरकारें और विपक्ष किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप तो कर रहे हैं, लेकिन ऐन वक्त पर जब अधिसूचना जारी होती है तब हाईकोर्ट की दहलीज पर विपक्ष जाता है, उससे पहले बात नहीं उठाई जाती और सत्ता पक्ष भी ट्रिपल टी के प्रोसेस को पहले फॉलो नहीं करता है। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।